वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ टोमेटा, यानी कि आज इसी वीडियो में हम टोमेटा के बारे में जानेंगे, टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर आप टोमेटा के बारे में वाकई में कुछ समझना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और वीडियो भी इंशाल्लाह लेंथी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टोमेटा की डिफिनीशन कि स्टोमेटा है क्या चीज़। ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास है द स्मॉल ओपनिंग्स इन प्लांट लीव्स that allow plants to exchange gases with the environment and also taking transpiration is called stomata। ये हमारे पास स्टोमेटा का डिफिनीशन आ गया है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, द स्मॉल ओपनिंग्स इन द प्लांट लीव्स, ये कह रहा है कि प्लांट लीव्स के अंदर, प्लांट के पत्तों के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स का क्या मतलब है कि स्मॉल पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, तो प्लांट लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं दैट अलाउ प्लांट्स टू एक्सचेंज गैसेज, वही जो हमारे पास स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, वो प्लांट्स को अलाउ करता है, प्लांट्स को इजाज़त देता है टू एक्सचेंज गैसेज विद इन्वायरमेंट, कि प्लांट एक्सचेंज करे गैसेज को विद इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं किसी भी प्लांट के लीव्स के अंदर और ये स्मॉल ओपनिंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज कराते हैं गैसेस को इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एंड आल्सो टेकिंग ट्रांसपायरेशन, और इन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स की वजह से, इन्हीं स्मॉल सुराखों की वजह से, ठीक है, क्या होता है, टेकिंग ट्रांसपायरेशन, प्लांट क्या करता है, ट्रांसपायरेशन करता है। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। लेकिन ट्रांसपायरेशन का यहाँ क्या मतलब है, वो अमल जिसके अंदर पानी निकलता है किसी भी प्लांट से। ठीक है, इसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो स्टोमेटा का डिफिनेशन क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, और वो ओपनिंग्स क्या कराते हैं, उन ओपनिंग की वजह से गैसेस एक्सचेंज भी होती हैं इन्वायरमेंट के साथ और ट्रांसपायरेशन भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोमेटा का सिंपल डिफिनेशन है कि हमारे पास किसी भी लीव्स के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं और उन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स की वजह से गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं। ठीक हो गया, और ट्रांसपायरेशन भी होता है। तो इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम एक नाम देते हैं स्टोमेटा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, स्टोमेटा अगर आप कहते हो तो स्टोमेटा का मतलब है बहुत ज्यादा सुराख, यानी कि हमारे पास प्लूरल है। ठीक है, ये हमारे पास प्लूरल है, स्टोमेटा बहुत ज्यादा सुराख को बोलोगे। ठीक है, जबकि स्टोमा जो है, स्टोमा का मतलब है सिर्फ एक सुराख, स्टोमा। ठीक है, स्टोमा हमारे पास किसको कहते हैं, स्टोमा मीन्स ओनली वन पोर इन द लीफ, लीफ के अंदर सिर्फ एक सुराख को आप स्टोमा बोलते हैं। लेकिन लीफ के अंदर हमें पता है कि एक स्टोमा तो नहीं होता, एक सुराख तो नहीं होते, बहुत ही ज्यादा सुराख होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको स्टोमेटा ही बोलेंगे, क्योंकि लीफ के अंदर एक सुराख नहीं होता, बहुत ज्यादा ओपनिंग्स होती हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लफ्ज यूज करेंगे स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा हमारे पास गार्ड सेल के सराउंडेड में पाया जाता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल होते हैं उसके बीच में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड गार्ड सेल में मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल मौजूद होते हैं और गार्ड सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, कंट्रोल देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, चूंकि स्टोमेटा क्या करता है, इसका फंक्शन यही है कि वो क्लोज होता है और ओपन होता है। ठीक है, लेकिन क्लोज होना और उसका ओपन होना ये किसके हाथों में है, ये गार्ड सेल के हाथों में। ठीक है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है कि कब स्टोमेटा को ओपन होना है और कब स्टोमेटा को क्लोज होना है। ठीक है, अंडर अ माइक्रोस्कोप स्टोमेटा लुक लाइक स्मॉल फुटबॉल्स। ये कह रहा है कि स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा किस तरह दिखाई देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसी बगैर माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं।
तो इसी वजह से कह रहा है कि जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं किसी भी प्लांट्स के लीफ को, तो वहां पे हमें जो स्टोमेटा दिखाई देते हैं वो जस्ट लाइक ऑफ स्मॉल फुटबॉल्स, ठीक है, छोटे छोटे फुटबॉल्स की तरह गोल गोल राउंड राउंड शेप में हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टोमेटा की रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करें कि स्टोमेटा किस तरह ओपन होता है और क्यों ओपन होता है, तो लाइट स्टिमुलेट्स स्टोमेटा टू ओपन विच अलाइंस फोटोसिंथेसिस विद पीरियड्स ऑफ सनलाइट। तो ये कह रहा है कि स्टोमेटा ओपन जब होता है तो वो लाइट की वजह से ही ओपन होता है। लाइट स्टिमुलेट्स स्टोमेटा टू ओपन, लाइट उसको कंट्रोल करता है कि वो ओपन हो जाए। और ओपन क्यों हो जाए? विच अलाइंस फोटोसिंथेसिस विद पीरियड्स ऑफ सनलाइट, चूंकि जब स्टोमेटा ओपन होगा तो सनलाइट अंदर जाएगी, ठीक है, और अंदर जाके कौन सा प्रोसेस होगा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लाइट की वजह से जो हमारे पास टोमेटा है वो ओपन होता है, क्योंकि लाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो लाइट के अंदर जाने के लिए टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि अंदर जब लाइट जाएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लीफ और ड्राउट कंडीशंस कैन ट्रिगर स्टोमेटा टू क्लोज। यहाँ पे स्टोमेटा के क्लोज होने की बात हो रही है। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लीफ, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जमा होता है लीफ के अंदर, किसी भी पत्ते के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो तब भी स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। या फिर ड्राउट कंडीशन, ड्राउट कंडीशन कौन सा कंडीशन होता है? ये वो कंडीशन होता है जब बहुत ज्यादा खुश्की होती है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइट होती है, तो तब हमारे पास जो ड्राउट कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो ड्राउट कंडीशन की वजह से भी स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा लीफ के अंदर तब भी स्टोमेटा क्लोज होगा, और जब ड्राउट कंडीशन होगी तो तब भी स्टोमेटा क्लोज होगा। और लास्ट में फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि स्टोमेटा का जो फंक्शन है, उसका जो काम है, ठीक है, वो क्या है? गैस एक्सचेंज। वो इन्वायरमेंट के साथ गैस एक्सचेंज कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं? आउट करते हैं। विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और स्टोमेटा का यही काम जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, अहम है, ठीक है। कौन सा काम? कि वो गैस एक्सचेंज कराती है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। आगे जाते हैं। दे अलाउ प्लांट्स टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये कह रहा है कि दे अलाउ प्लांट्स, स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स को अलाउ करते हैं टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करे, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले, विच इज यूज टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। और यही बात है कि वो फिर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लेता है प्लांट तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। तो कह रहा है दे अलाउ प्लांट्स, कि स्टोमेटा जो है वो अलाउ करता है प्लांट को कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करे, किस वजह से? टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ताकि वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर सके, बना सके। एंड रिलीज ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो जब ग्लूकोज को बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो वहीं पे वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को भी रिलीज करेगा, लेकिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से रिलीज होता है, खारिज होता है एज अ वेस्ट मटेरियल या एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हम इंसानों को और जानवरों को क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Stomata also help reduce water loss by closing when its heart are dry। तो ये कह रहा है कि हमारे पास टोमेटा जो है वो प्लांट का एक तरह का क्या करता है? हेल्प कराता है। किस तरह? रिड्यूस वाटर लॉस, जब बहुत ज़्यादा हार्ट होता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो तब जाकर जो हमारे पास स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं, और जो पानी निकलता है प्लांट से या लीफ से, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, तो वो क्या होता है? वो फिर नहीं निकलता। तो इसी तरह स्टोमेटा जो है वो प्लांट की हेल्प करती है। किस तरह करती है? कि जब कोई भी ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है, खुश्की आ जाती है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये क्लोज होते हैं, ठीक है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।